जो चाय खा सकते हो, बियर पी सकते हो, वहां लड़कियां भी हैं। नमस्कार दोस्तों, लुक अगेन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है गाइया। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम एक घने जंगल में दो लोगों को देखते हैं। वो दोनों नाव में बैठकर उस जंगल का जायजा ले रहे थे। उनमें से एक का नाम गैबी और दूसरे का नाम विंस्टन होता है। वहीं पर उस जंगल की तस्वीर लेने के लिए गैबी एक ड्रोन को भेज देती है। तभी ड्रोन के सामने एक आदिवासी आ जाता है और वो आदिवासी उस ड्रोन को तोड़कर अपने पास रख लेता है। अब गैबी ड्रोन को खोजने के लिए जंगल के अंदर जाने लगती है। तब विंस्टन उसे मना करता है और कहता है तुम वहाँ मत जाओ, वहाँ बहुत खतरा है। लेकिन फिर भी गैबी कहती है सुनो, मैं वहाँ जा रही हूँ, मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगेंगे। और इतना कहकर वह जंगल में चली जाती है। इधर वो आदिवासी लोग जंगल में एक ट्रैप लगा रहे होते हैं। दूसरी तरफ विंस्टन एक जगह पर आकर वहाँ पर लगा हुआ कैमरा चेक करने लगता है, जो उसने वहाँ पर काफी समय पहले लगाया था। और वहाँ वो देखता है कि उस कैमरे के लेंस को किसी ने मिट्टी लगाकर ढक दिया है। असल में ये काम आदिवासियों ने ही किया था। दूसरी तरफ गैबी ड्रोन को ढूंढते हुए आगे बढ़ रही होती है और अचानक से ही वह उन आदिवासियों के लगाए हुए ट्रैप का शिकार हो जाती है और एक नुकीली सी लकड़ी उसके पैर के आर पार हो जाती है। अब गैबी अपने वॉकी टॉकी से विंस्टन को पुकारती है। इधर विंस्टन उस कैमरे को चेक कर रहा था और उसका वॉकी टॉकी उस नाव पर ही रखा था। फिर गैबी दर्द से चीखने लगती है। तब विंस्टन को उसके चीखने की आवाज सुनाई देती है। अब विंस्टन दौड़कर अपनी नाव के पास आता है और जल्दीबाजी में उसका वॉकी टॉकी वही नाव के अंदर पानी में गिर जाता है। इसी वजह से वह अब गैबी से कांटेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी वह गैबी को ढूंढने के लिए खुद जंगल में आता है। इधर गैबी किसी तरह से उठकर वहां से आगे बढ़ती है। उसे जंगल में काफी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। चलते चलते गैबी को एक घर दिखता है और वह घर के अंदर आ जाती है। अब वह इतनी थकी थी कि वह आते ही तुरंत उसी में लेट जाती है। अब काफी रात हो जाती है। इधर विंस्टन भी गैबी को ढूंढ रहा होता है। उसे भी काफी डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। फिर भी वह टॉर्च लेकर उसकी मदद से आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसे अचानक कोई दिख जाता है। विंस्टन को लगता है कि वह गैबी ही है। फिर वह उसका पीछा करने लगता है। इधर गैबी उस घर में आराम कर रही होती है। तभी उस घर में 2 आदिवासी आ जाते हैं और ये वही आदिवासी थे जिन्होंने ड्रोन को पकड़ लिया था और इन्होंने ही कैमरे पर मिट्टी लगाई थी। और वो सब जब देखते हैं कि गैबी घायल है तो वो उसका इलाज भी करते हैं। दूसरी तरफ विंस्टन डरता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी उसे एक डरावना सा खूंखार आदमी दिखा, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और इसीलिए वो एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। तभी अचानक कुछ अजीब सी चीज आकर विंस्टन को अपने फंदे में जकड़ लेती है। इधर गैबी उन दोनों आदिवासियों के बारे में जानना चाहती थी, इसीलिए उनमें से एक बूढ़ा आदिवासी बताता है मेरा नाम बैरन है और ये मेरा बेटा है, इसका नाम स्टीफन है। फिर वो सब डिनर करते हैं और उनके डिनर में कुछ मांस के टुकड़े और जिंदा कीड़े मकोड़े होते हैं। फिर गैबी पूछती है मैंने जंगल में एक अजीब सा आदमी देखा जिसके शरीर पर काफी सारे फंगस दिखाई दे रहे थे और दिखने में तो वो काफी ज्यादा डरावना दिख रहा था। आखिर ये हो क्या सकता है? लेकिन बैरेट इन सब बातों को अनसुना कर देता है और उसका कोई जवाब नहीं देता। जब गैबी सोने चलती है तो वो अपने हाथ पर कुछ फंगस को उगते हुए देखती है। तभी अचानक से गैबी की नींद खुल जाती है। तब हमें पता चलता है कि गैबी सपना देख रही थी। अगली सुबह दोनों बाप बेटे शिकार पर चले जाते हैं। फिर वो दोनों एक जानवर का शिकार करते हैं और फिर उसका ब्लड अपनी चिन पर लगाते हैं और कुछ टोटके भी करते हैं। इधर गैबी उस घर में अकेली ही थी और वो वॉकी टॉकी से विंस्टन को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। फिर किसी तरह उसका कांटेक्ट उससे होता है, लेकिन वो काफी डरा हुआ था। फिर गैबी उस घर में इधर उधर देखने लगती है। फिर उसे ढूंढते हुए फर्श के नीचे एक लेडी की फोटो मिलती है। तभी वो दोनों आदिवासी वापस आ जाते हैं, जिससे गैबी फिर से उस फोटो को वापस वहीं रख देती है। रात में गैबी बैरन से पूछती
है, तुम्हें काफी सारी नॉलेज है, तुमने ये सब कहाँ से सीखा है? तब बैरन कहता है, काफी समय पहले मैं एक साइंटिस्ट हुआ करता था और मैं पेड़ पौधों और लताओं पर रिसर्च किया करता था, और मेरी पत्नी जिसका नाम लिली था वो भी एक इंजीनियर थी, लेकिन लिली को पता नहीं कैसे कैंसर हो गया और धीरे धीरे उसी की वजह से लिली की डेथ हो गई। मरने से पहले उसकी एक इच्छा थी कि हम लोग उसे ला करके इसी जंगल में दफनाएं। जब हम उसे यहाँ लाए थे तो हमें ईश्वर दिखाई दिए थे। फिर बैरन गैवी को एक लॉकेट पहनने को देता है। इधर हम विंस्टन को देखते हैं जिसके पूरे शरीर पर फंगस उगाई है और वो देखने में काफी ज्यादा घिनौना और डरावना लग रहा था। इधर उसी रात में उनके घर पर अजीब से क्रिएचर्स हमला कर देते हैं। फिर अचानक एक क्रिएचर उनके घर में घुस आता है। फिर बैरन और स्टीफन उसे मार देते हैं, लेकिन उसका ब्लड गैवी के ऊपर गिर जाता है। फिर बैरन गैवी के सारे कपड़े निकालकर उसे जला देता है और स्टीफन गैवी के शरीर पर लगे हुए ब्लड को साफ करने लगता है ताकि गैवी को इन्फेक्शन ना हो। अगले दिन गैवी अपने फोन में स्टीफन को कुछ तस्वीरें दिखाती है। जब बैरन ये सब देखता है तब वह उसके फोन को उठाकर फेंक देता है और कहता है, हम लोगों के लिए खतरे से कम नहीं है। जब बैरन और स्टीफन जंगल में चले आते हैं तब गैवी वहाँ पर रखी हुई एक किताब को पढ़ने लगती है और इस किताब को बैरन हमेशा पढ़ा करता था। इस किताब में लिखा होता है कि जब इंसान बंदर के रूप में थे तब उनके पास पेट भरने के लिए कुछ खाना नहीं होता था, तब पेड़ पौधों ने ही उन्हें पेट भर भोजन दिया था। दूसरी तरफ हम बैरन को देखते हैं, वह एक पेड़ के पास आकर वहाँ पूजा करता है और फिर पेड़ के खोखले में थोड़ा सा ब्लड डालता है। फिर उस पेड़ के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और थोड़ी ही देर में उस पेड़ के खोखले में से मशरूम जैसी कुछ चीजें उगाती हैं। फिर बैरन उसमें से 2 मशरूम निकालता है और एक मशरूम को वो खुद खा लेता है और दूसरी अपने बेटे को खिला देता है। दूसरी तरफ गैवी के हाथ पर भी फंगस उगने लगते हैं और इसीलिए बैरन उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तब गैवी स्टीफन को अपने साथ ले जाने को कहती है, लेकिन बैरन उसे भेजने से मना कर देता है। अब बैरन गैवी को छोड़ने के लिए उस जंगल से बाहर निकल पड़ता है। रास्ते में जाते समय गैवी को विंस्टन की टार्च पड़ी हुई मिलती है। फिर वह विंस्टन को वहीं पास में ढूंढने लगती है। ढूंढते हुए उसे वहाँ विंस्टन दिखाई देता है जिस पर बहुत सारे फंगस उगाए थे। अब गैवी उसके पास आती है तब विंस्टन कहता है, गैवी प्लीज मुझे मार दो, ये दर्द मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर गैवी विंस्टन को हौसला देने लगती है, लेकिन विंस्टन एक तीर को अपने मुंह में घुसाकर खुद को ही मार डालता है। तभी वहाँ उन्हें कुछ अजीब से क्रिएचर्स की डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, इसीलिए वो दोनों वापस घर में आ जाते हैं। अब गैवी देखती है कि वो फंगस उसके पैरों पर भी उगने लगे हैं। तब गैवी बैरन से पूछती है, क्या तुम्हारे पास इस फंगस का कोई इलाज है? प्लीज मुझे बता दो। लेकिन बैरन बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। तब गैवी स्टीफन से पूछती है कि तुम्हारे पिता आखिर गए कहाँ हैं? और उन्होंने मुझे इस इलाज के बारे में भी नहीं बताया और मुझे बताया भी नहीं कि मैं कैसे ठीक होऊंगी। मुझे पता है तुम लोगों के पास इसका इलाज है, इसीलिए तुम सब इस फंगस से बचकर यहाँ पर रह पा रहे हो। तब स्टीफन कहता है, मेरे फादर एक पेड़ के पास पूजा करने गए हैं। दूसरी तरफ हम बैरन को देखते हैं, वह एक पेड़ के सामने पूजा कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि उसकी पेड़ की देवी उससे नाराज है। तब गैवी स्टीफन से उसकी माँ के बारे में पूछती है। तब स्टीफन कहता है, मेरी माँ भी तक जिंदा है और वो इन्हीं जंगलों में कहीं छिपी हुई है। अगले दिन बैरन अपने बेटे को वो वाली मशरूम खिलाता है जिसकी मदद से वो उस खतरनाक फंगस से बचे रहते हैं, लेकिन स्टीफन उसे नहीं खाता और वो मुंह में ही रखकर चुपचाप ले आकर गैवी को खिला देता है। गैवी के उस मशरूम को खाने के बाद उसके पैर के फंगस ठीक होने लगते हैं। असल में ये लोग उस पेड़ को अपना ब्लड चढ़ाकर उससे मशरूम प्राप्त करते हैं, जिससे ये लोग खतरनाक फंगस से भी बचे रहते थे और इन्फेक्शन से भी अब तक सुरक्षित हैं। फिर अगले दिन स्टीफन गैवी को अपने पेड़ों वाली देवी के पास लाता है जहाँ वो पूजा किया करते थे। स्टीफन कहता है, यही मेरी माँ है। मेरी माँ इन्फेक्शन के बाद पेड़ में बदल गई। इसके बाद वो सब घर आ जाते हैं और घर आकर बैरन कहता है, इंसानों ने दुनिया की सारी प्राकृतिक चीजों को नष्ट कर दिया है और अभी नष्ट करते आ रहे हैं, और वो लोग काफी सारे पेड़ पौधों को काट कर उस जगह पर फैक्ट्रियां बना रहे हैं और उन्हें यह भी पता है कि पेड़ ही उन्हें जीवित रखते हैं, लेकिन उन सब ने पेड़ों को नहीं छोड़ा। बैरन की बातों से गैवी को पता चलता है कि विंस्टन को मारने में बैरन का ही हाथ है। फिर बैरन कहता है, तुम देखना धीरे धीरे ये सारे पेड़ इंसानों को खत्म कर देंगे और फिर से पूरी धरती पर फैल जाएंगे। तब गैवी को इस बात पर विश्वास नहीं होता
था। इसके बाद बैरन और स्टीफन मिलकर गैबी के साथ कुछ रिचुअल करते हैं। फिर गैबी बेहोश हो जाती है और वह सपने में चली जाती है। वहाँ वो खुद को उसी पेड़ के पास पाती है जिसकी बैरन और स्टीफन पूजा किया करते थे। फिर वो वहीं पर स्टीफन के साथ इंटीमेट भी होती है और वो बैरन को देखती है जो एक पेड़ों की जड़ों में फंसा हुआ अजीब सी हरकतें कर रहा है। फिर जब अचानक से गैबी की आँख खुलती है तब बैरन गैबी से पूछता है कि तुमने सपने में क्या देखा, लेकिन गैबी उसे कुछ जवाब नहीं देती। फिर बैरन उस पेड़ के पास पूजा करने चला आता है और इस समय गैबी और स्टीफन अकेले होते हैं। तब गैबी स्टीफन से कहती है, उठो चलो यहाँ से भाग चलते हैं, तुम्हारी जान को यहाँ खतरा है क्योंकि बैरन तुम्हारी बलि देने वाला है। अब स्टीफन गैबी की बात मानकर उसके साथ जाने लगता है। अब ये सब जा ही रहे होते हैं तभी रास्ते में इनको बैरन मिल जाता है और वह उन्हें रोक लेता है और वह अपने बेटे को प्यार से अपने पास बुला लेता है और स्टीफन भी यही सोचकर उनके पास चला आता है कि मेरे फादर के होते हुए मुझे कोई खतरा नहीं है। अब गैबी वापस अपने सिटी नहीं जाती क्योंकि उसे पता था कि बैरन स्टीफन की बलि देने वाला है और वापस उसी घर में चली आती है और वहाँ पर रखी हुई तीर और धनुष को उठा लेती है। इधर बैरन स्टीफन को उस पेड़ के सामने झुकाकर उसकी बलि देने वाला होता है। स्टीफन भी चुपचाप अपने पिता की बातों को मान रहा था क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके पिता ही उसे मार डालेंगे। जब बैरन उसे मारने ही वाला था तभी वहाँ पर गैबी आ जाती है और वह स्टीफन को बचा लेती है। फिर बैरन गैबी पर हमला करता है लेकिन स्टीफन उसे छुड़ा लेता है और फिर वह अपने पिता को मारने लगता है। तभी वहाँ पर फंगस वाले क्रिएचर आ जाते हैं, इसीलिए वो दोनों बैरन को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। घर आकर वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। इधर हम बैरन को देखते हैं, अब वो उस फंगस से इन्फेक्टेड हो चुका था, इसीलिए उसके बॉडी पर फंगस उगने लगते हैं। फिर वो अपना ब्लड चढ़ाकर उस पेड़ से मशरूम मांग रहा होता है ताकि वह फिर से ठीक हो सके। इधर हम गैबी को देखते हैं, वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी, इसीलिए उसके शरीर पर भी फंगस उगाते हैं। फिर धीरे धीरे वो पौधे में बदलने लगते हैं। तब गैबी स्टीफन को यहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है ये दुनिया बहुत बड़ी है, जाओ अपनी जिंदगी खुद जियो। स्टीफन का जाने का मन तो नहीं था लेकिन गैबी के बार बार कहने पर वो वहाँ से चला जाता है। असल में गैबी इसलिए इन्फेक्टेड हुई थी क्योंकि स्टीफन के साथ इंटीमेट हुई थी। अब स्टीफन शहर में आ चुका है, वहाँ वो एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करता है। फिर वो उस ब्रेकफास्ट को थोड़ा खाकर और बाकी वहीं छोड़कर चला आता है। तब हम देखते हैं कि उस ब्रेकफास्ट के ऊपर फंगस उगना शुरू हो गए हैं और अब हमें पता चलता है स्टीफन की वजह से ये फंगस पूरी दुनिया में फैल जाएगा और इस तरह से बैरन की बात सच साबित हो जाएगी कि सारे इंसान मारे जाएंगे और सभी जगह पेड़ों का ही कब्जा होगा और इंसानों का खात्मा हो जाएगा। इसी के साथ ये मूवी ही समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताएं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।